तो भैया फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, कहाँ ढूंढ सकते हो, सारी चीज़ों के आंसर इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और ये लिस्ट आप देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने कमेंट सेक्शन से निकाले हैं। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने एक एक्सपर्ट को अपने साथ बिठाया जो कि श्रुतिका मैम। हेलो। सो इन्होंने बहुत हद तक फ्रीलांसिंग करी है, इन्होंने पार्ट टाइम फुल टाइम सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी चीज़ें हुई, सब कुछ इनसे हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैम फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग आप ऐसे समझ सकते हो कि एक टाइप की ऐसी जॉब है जहाँ पे आप टाइम बाउंड नहीं हो। ओके। ऐसा समझो कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको उतना ही पैसा देगा जितना आप उसको काम करके दोगे। ओके। तो जैसे एक आम ऑफिस कल्चर होता है वैसे आपको 9 to 5 जॉब करनी होती है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहती। तो आप टाइम बाउंड नहीं हो, आप अपने टाइम के हिसाब से जितना काम करोगे उसके पैसे आपको मिलेंगे। तो मतलब किसी मंथ ऐसा हो सकता है कि मैंने 1,00,000-1.5 लाख का काम कर दिया, उतने पैसे कमा लिए, और किसी दिन 10,000 भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन 1,00,000-1.5 लाख मिलते नहीं है। ओके। तो हम ऐसे वेरी कर सकता है कि आपने बहुत ज्यादा काम कर दिया तो आपने 30-35 हजार भी निकाल लिए, और कभी हो सकता है आपने 1-2 हजार ही कमा पाए क्योंकि आपने ज्यादा काम नहीं किया, आप बिजी थे। लेकिन देयर इज अ लिटिल TNC अबाउट इट। यूजुअली कंपनीज एक ऐसी टर्म रखती है कि आप कम से कम इतना बेंचमार्क का काम हमें हर महीना हर हफ्ता करके दो, तो हम कंसिडर करेंगे कि इस महीने का काम हुआ है। तो अगर ये महीना आप पूरा खाली बैठे रहे तो उनका काम कौन करेगा? सो ऐसा रहता है कि कुछ बेंचमार्क सेट रहता है, उतना काम आपको मिनिमम करके ही देना होता है। ओके। सो बेसिकली कंपनी भी ये नहीं चाहती है कि आप मतलब कभी कभी रहो ही नहीं, कभी रहोगे, क्योंकि उन्हें भी जरूरत है तो वो उस हिसाब से आपको काम दे रहे हैं। राइट। ठीक है। सो पहली चीज कि आप टाइम बाउंड नहीं हो, आप 9 to 5, 9 to 6 या 11 to 8 जो भी शिफ्ट है वो आपको नहीं करनी है। आपको जब समय मिल रहा है आप रात में करो, दिन में करो, बस आपको एक काम दे दिया गया है। जैसे कि मुझे 25 कुर्सियां बनानी, तो कंपनी ने मुझे मटेरियल दे दिया है, अब मैं कभी भी करूँ, कुछ भी करूँ, जब भी खत्म हो रहा है, जितना उन्होंने टाइम दिया कि 1 महीने में दे देना, तो मैं दे दे रहा हूँ। सो मैम जैसे कि आपने कहा कि फ्रीलांसिंग जो है वो आपको कोई काम देता है, कोई कंपनी काम दे देती है और आप कर देते हो। इसके लिए क्या आपके पास घर का सेटअप होना चाहिए, या फिर आपको कहीं जाकर काम करना होता है? क्या फ्रीलांसिंग ऐसी हो सकती है कि ऑफिस ने स्पेस दिया, वहाँ जाकर कर लो, या फिर घर पे ही आपके पास सेटअप चाहिए? और अगर चाहिए तो क्या क्या चीज़ें मतलब बेसिक लगेगी हमें? तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग के जॉब्स में अभी बहुत हाइक है पोस्ट कोविड। तो यूजुअली फ्रीलांसिंग जॉब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अपने घर के सेटअप में काम कर सकते हो, या फिर किसी कोवर्किंग स्पेस में काम कर सकते हो। कोवर्किंग मतलब कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड नहीं, आप किसी नहीं? हाँ, तो यूजुअली ऐसे जगह होती है जहाँ पे वो आपको शायद वाईफाई प्रोवाइड करेंगे, बैठने के लिए, काम करने के लिए जगह प्रोवाइड करेंगे, जो कुछ भी जरूरी चीज़ है वो प्रोवाइड करेंगे, और उससे यूज करके आप अपना काम करोगे, चाहे पर्सनल हो, चाहे आपकी कंपनी का हो, फ्रीलांसिंग हो, जो भी हो। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा? यस, आपको मे बी वहाँ पे पर आवर बेसिस पे कोवर्किंग स्पेस में पे करना पड़ेगा। होम सेटअप होगा तो सोने पे होगा, तो आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक सेटअप लगेगा। तो सेटअप में आई फील कि तुम्हारे पास एक डेस्कटॉप होना जरूरी है, आपकी सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए, तो उसके लिए जो भी सेटअप लगता है, चेयर, कुर्सी, टेबल एंड ऑल, दीज आर द बेसिक थिंग्स आई फील। सो आपके पास डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप भी काम करेगा, आपके पास एक बेसिकली कंप्यूटर होना चाहिए। ऑल्सो इट वेरीज विथ रिगार्ड्स टू द डिमांड ऑफ द जॉब। अगर जॉब की कुछ ऐसी डिमांड है कि जहाँ पे आप समझो कि आप कस्टमर केयर के लिए कुछ फ्रीलांसिंग टाइम में कुछ कर रहे हो, तो मे बी आपको हेडफोन्स लगेंगे वो चीज़ के लिए, और उसके साथ माइक भी चाहिए, मतलब कॉलिंग करना है दिन भर। फिर मोबाइल फ़ोन तो आजकल चाहिए ही होते हैं। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बेसिकली एक टेबल, कंप्यूटर और एक चेयर जिस पर आप काम कर सको। आप चाहो तो बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हो, बट उससे अगर लंबे समय तक काम करोगे तो तकलीफ हो सकती है। सो उसके लिए मैम अगली बात ये है कि जब हम स्क्रॉल करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन पर, तो उसमें ऐसा होता है कि 5-6 स्किल्स उन्होंने पूछ रखी, भाई ये चीज़ें हमें चाहिए, और हमें लगता है कि यार 3 मुझे आती है, 2 शायद मुझे थोड़ी बहुत आती है। तो क्या ऐसी चीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं? क्या मुझे वहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलेगा? क्या वो अलाउ करेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत तुम टाइम ले सकते हो, सीख सकते हो, फिर कर लो? या फिर मुझे एकदम परिपक्व होना चाहिए, एक्सपीरियंस रहूँ, तभी मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ? देखिए, यूजुअली फ्रीलांसिंग जॉब्स ऐसे नहीं रहते जहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपकी एक्सपर्टीज है इसमें तो ही आपको हम लेंगे। द थिंग इज द एम्प्लॉयर इज इन नीड एंड द एम्प्लॉई इज ऑल्सो इन नीड। तो ऐसे यूजुअली नहीं रहता कि आप किसी एक हाथ चीज़ में एक्सपर्टीज है आपके पास तो ही आपको वो जॉब मिलेगा। बट आई फील कि लाइक वाइल चूजिंग अ फ्रीलांसिंग जॉब यू शुड नो परफेक्ट मोटिव। आपका मोटिव क्या है वो फ्रीलांसिंग जॉब करने के पीछे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इज इट जस्ट टू मेक मनी फॉर योर मंथली एक्सपेंसेस, और इज इट कि मुझे एक नया स्किल सीखना है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, इसमें शायद मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। तो उसके लिए ये जॉब चूज करते वक्त आप अपने जो HR होंगे, जो कोई भी रिक्रूटर होगा, उनसे ये ट्रांसपेरेंसी रखिए कि क्या वर्किंग आवर्स होंगे, मुझे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी,
वर्क कल्चर कैसा होगा, डेडलाइंस होंगे या नहीं तो ऐसा होगा कि अगर आप कुछ सीखने के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हो और वहां पे आपको बस कॉपी पेस्ट वाला काम दिया गया है तो आप क्या सीखोगे उसमें से। राइट। और अगर ऐसा है कि आप पैसे कमाने के लिए थोड़ा बहुत साइड हसल के लिए वो जॉब कर रहे हो और आपको बहुत काम दिया गया है, बहुत बड़ा फीडबैक लूप बन रहा है, हाँ, और बहुत बहुत कम इनकम आ रहा है, तो आपका तो पैसे जितना टाइम आप डाल रहे हो वो जॉब के लिए उसके हिसाब से आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो। सो पहले आपको क्लियर होना है कि आपको क्या करना है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। फिर 2-3 स्किल्स अगर कम भी हैं और आप चाहते हो कि वो मुझे मतलब अच्छी करनी है, उस पर ग्रोथ चाहिए, स्किल्स मेरी और ज़्यादा अच्छी हो जाए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, HR के साथ बात कर सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैम कि अब बहुत सारी अलग अलग कंपनीज जो है अपनी एड्स डालती हैं, हम कैसे किसी कंपनी पर भरोसा कर लेंगे? कोई ज़रूरी नहीं बहुत बड़ी कंपनी है, छोटे फर्म भी हो सकती है जिन्होंने फ्रीलांसिंग ऐड डाला है, कैसे उन पर हम भरोसा कर सकते हैं कि ये शायद पैसे देंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग काम दे देते हैं, करवा लेते हैं, हो सकता है फिर ना भी दें या कोई फ्रॉड कंपनी हो। ये बहुत बड़ा थ्रेट है आजकल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फेक कंपनीज है जो रजिस्टर्ड नहीं होती और आपसे काम करवाती है और लेटर ऑन दे डोंट पे, दे जस्ट ब्लॉक यू, और आपने जो 1-1.5 महीने का काम किया है वो गया। तो इसके लिए व्हाट आई यूज्ड टू प्रेफर कि आई यूज्ड टू ट्रैक देयर सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑन गुड प्लेटफॉर्म्स वेयर यू फाइंड जॉब्स, यूजुअली लिंक्डइन हो गया, नौकरी हो गया, जहाँ पे कंपनीज रजिस्टर्ड होती है, उनके बारे में डेटा अवेलेबल रहता है, तो आपको वो पता चलता है। सेकेंड थिंग इज कि जब भी आपका इंटरव्यू होगा या फिर स्क्रीनिंग होगा, तब आप उस चीज़ का कंफर्मेशन ले सकते हो उनसे कि क्या मुझे ऑफर लेटर मिलेगा ये फ्रीलांसिंग जॉब के लिए। क्या एग्जैक्ट मुझे मैं कितना काम करूंगी और उसके कितने पैसे मिलेंगे, इसका क्लैरिफिकेशन वो ऑफर लेटर में मिलेगा। एंड द बेस्ट थिंग यू कैन गो फॉर टू लुक फॉर इज क्या GST नंबर है, क्या कंपनी रजिस्टर्ड है। और आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि कंपनी जेन्युइन है कि नहीं। वन ऑफ दोज इज ग्लासडोर एज वेल, जहाँ पे आप रिव्यूज भी चेक कर सकते हो कि कंपनी कल्चर कैसा है, आर दे ट्रीटिंग देयर एम्प्लॉइज वेल और नॉट, एंड देन यू कैन चूज। ओके, सो चीज़ें ध्यान में रखना दोस्तों कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनकी प्रेजेंस चेक करो। आप ग्लासडोर जैसे वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर आपको पता चलेगा कंपनी सही है यानी GST नंबर आप पूछ सकते हो, और भी बहुत सारे जो तरीके मैम ने बताए वो लिस्टेड यहाँ पर है। और एक चीज़ है कि यूजुअली कंपनीज का ऑनलाइन प्रेजेंस उनकी वेबसाइट से भी होता है, तो अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट देखते हो तो वहाँ पे पता चल जाता है कि रिक्रूटर्स कौन है, कंपनी से आप कांटेक्ट करने के लिए क्या डेडिकेटेड पेज है, कैसा डेटाबेस है उनकी वेबसाइट का, ये सब चीज़ें मैटर करती है व्हेन यू वांट टू वर्क इवन एज अ फ्रीलांसर इन अ गुड कंपनी, इन अ बिग कंपनी व्हिच हैज गुड रिलेशनशिप विद देयर एम्प्लॉइज, यू कैन लर्न सम न्यू स्किल्स देयर। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैम एक फ्रीलांसिंग जॉब से आप कितना ज़्यादा कमा सकते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि फ्रीलांसिंग जॉब से जो भी इनकम आएगी वो आपका मंथली बजट हैंडल कर सकती है। फ्रीलांसिंग जॉब इज जस्ट लाइक अ साइड हसल, पार्ट टाइम जॉब जैसा ही कुछ रहता है। आपका जो मेन जॉब रहता है, जो आपका फुल टाइम जॉब रहता है, आपको वो स्किल्स डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए इन लॉन्ग रन, क्योंकि वहाँ पे आपकी स्किल भी ग्रो हो रही है और आपको इनकम भी आ रहा है। फ्रीलांसिंग जॉब्स में ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि जहाँ पे आपकी स्किल्स भी ग्रो हो रही है और आपको इनकम भी आ रही है, दोनों चीज़ें साथ में। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये समझो कि आपकी बेसिक नीड्स क्या है फ्रॉम अ फ्रीलांसिंग जॉब। इज इट इनकम और इज इट स्किल्स? तो मैक्सिमम आई वुड से देयर आर कंपनीज हु आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर फ्रीलांसिंग एंड ऑल, बट आप उसके लिए कितना अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो इस पे डिपेंड करता है। बट यूजुअली इन अ मंथ यू कैन ऑन एवरेज अर्न इन बिटवीन 6,000 to 10,000 इन अ फ्रीलांसिंग जॉब, इन अ बेसिक फ्रीलांसिंग जॉब। आपके फिर स्किल सेट पर डिपेंड करता है। अगर आप सच में वेब डेवलपर वगैरह हो तो फिर आप शायद ज्यादा ऐसे हाई एंड जॉब्स में जहाँ पे फ्रीलांसिंग करवाई जाती है और जिसमें स्किल सेट एक डेफिनेट स्किल सेट लगता है, वहाँ पे द इनकम में वैरी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपके पास बहुत सारे अलग अलग ना इंस्टाग्राम पे लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाएगा और आपको कोई लिंक दिया जाएगा, उस पर काम करने के लिए कहा जाएगा। मेरे साथ भी हुआ है जब वो लोग शुरुआती दौर में आपको पे करते हैं मुझे कुछ 1,000-1,200 रुपये पे कर चुके हैं, जब आपको बोलते हैं कि आप ये काम कर दो, और काम इतना बेसिक होता है कि कॉपी पेस्ट करना है आपको, वो भी बहुत कम, और फिर बोलते हैं आप इतने रुपए पे कर दो, उसके बाद आपको इतना ही काम करना है और आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। तो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यूजुअली। आई हैव डन अ फ्रीलांसिंग जॉब वेयर आई वाज डूइंग द कॉपी पेस्ट वर्क, लेकिन मुझे वहाँ पे ये समझ लेना था, इट वाज अ ह्यूज डेटा, और उसमें से मुझे कुछ चीज़ें
बाजू में निकालनी थी और फिर वो कॉपी पेस्ट करना था. सो इट वाज लाइक आई हैड टू यूज माय एक्सेल स्किल्स ओवर देयर. वो दौरान मेरे एक्सेल के स्किल्स इंप्रूव हुए, मेरे को एक्सेल कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो समझ में आया. तो लेकिन आई वॉज लाइक कि ये मैं समझ गई हूँ अभी इसके बाद मुझे ये जॉब नहीं करनी है, बिकॉज नाउ आई वॉन्ट टू लर्न अ न्यू स्किल. तो आई ड्रॉप्ड इट. ये है. तो ऐसे होते हैं जॉब्स जहाँ पे वो बताते हैं कि बस कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन आई फील कि लाइक इट इज जस्ट अ वे ऑफ फाइंडिंग चीप लेबर फॉर लेस अमाउंट ऑफ मनी. बट आर यू रियली इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ वर्क? और अगर बहुत कम काम करा के बहुत ज्यादा पे करने का वो प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो हो सकता है फ्रॉड है ज्यादातर. मैम अभी आपने कहा था कि जब फ्रीलांसिंग कोई कंपनी देती है तो हो सकता है वहाँ पर कुछ डेडलाइंस हो वर्क की, या फिर हो सकता है कि कुछ आवर्स आपको काम करने हैं, ये फिक्स रहता हो. तो ऐसे समय पर डेडलाइन अगर मिस कर दी मैंने, क्योंकि मैं तो फ्रीलांसर हूँ, मुझे बोला गया कि आपको ये 4-5 काम कंप्लीट कर लेने इतनी डेडलाइन तक, और मैं नहीं कर पाया, मिस हो गया, तो क्या मेरे पैसे डूब गए? हाँ, ये होता है. ये मेरे साथ भी हुआ है. बिकॉज आई यूज टू वर्क एज अ कंटेंट राइटर, अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर. और बहुत प्रेशर रहता था. सो व्हेन यू आर डूइंग अ फ्रीलांसिंग जॉब यू शुड बी रेडी फॉर वर्क प्रेशर. तो बिकॉज उनका काम ही है कि कम पैसे में ज़्यादा काम करवा के लेना. आप जहाँ पे अपना फुल टाइम जॉब करते हो वहाँ पे आपका बॉस देख रहा है कि ये बंदा काम कर रहा है दिन भर और ये ओवरवर्क्ड है, तो इसकी वजह से इसकी डेडलाइन मिस होगी. तो शायद आपका बॉस समझ ले ये बात. लेकिन फ्रीलांसिंग के टाइम में ऐसा एम्प्लॉयर मिलना कि जो आप समझ ले कि नहीं बहुत सारा काम दिया है, इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क. सो आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है. अगर आपके दिमाग में कुछ फिक्स्ड अमाउंट है कि मेरे को महीने का 15-20 हज़ार रुपये निकालना है, तो आपको बहुत फिक्स टाइम से उतना काम करके देना ही होगा. डेडलाइन मिस हो जाती है तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आप जितना काम करके देते हो उतना ही पैसा आपको मिलता है. तो अगर डेडलाइन मिस हुई तो वो स्लॉट का आपको पेमेंट नहीं मिलेगा. ऐसे बहुत सारे महीने भर में स्लॉट्स हो सकते हैं. तो फ्रीलांसिंग जो चीज़ है इसमें पेमेंट कब कब होती है, ये क्या साइकिल होता है इनका? हाँ, तो कुछ कंपनीज होती है जो मंथली पे करती है, कुछ कंपनीज होती है वो बाय द एंड ऑफ द वीक पे करती है. तो उनका जो इनवॉइस का प्रोसेस होता है वो हर एक कंपनी का अलग हो सकता है. कुछ लोगों में हाफ मंथ में, मतलब मंथ में 2 बार भी हो सकता है. तो इट डिपेंड्स. आप ये सारी चीजें आपके रिक्रूटर के साथ पहले ही बात कर लो तो इट इज बेटर, क्योंकि कुछ कंपनीज में क्वार्टरली भी होता है. सो फॉर गेटिंग योर फर्स्ट पेमेंट आपको 3 महीने काम करके दिखाना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, और फिर आपको मिलेगा आपका पेमेंट. सो इट्स बेटर यू टॉक टू द रिक्रूटर बिफोर हैंड. अगला क्वेश्चन ये है कि क्या एक फ्रीलांस काम के ऊपर मैं पूरी तरीके से भरोसा कर सकता हूँ और पूरी तरीके से डिपेंड कर सकता हूँ? आपने पहले भी इसका आंसर दिया है वैसे कि आप पूरी तरीके से नहीं कर सकते, बट हाँ अगर मेरी स्किल सेट काफ़ी हाई हो चुकी है और मैं 35,000 या 50,000 या शायद उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ, मुझे पता है, तो क्या मैं उस पर पूरी तरीके से रिलाई कर सकता हूँ? मेरा एक दोस्त है जो फ्रीलांसिंग काम करता है, लेकिन उसका खुद का स्टार्टअप भी है. और मुझे ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी शुरुआत में कि अगर भाई तुम्हारा स्टार्टअप है तो तुम फ्रीलांस काम क्यों कर रहे हो. तो उसको ये था कि ही वांटेड टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम सम अदर सोर्स एंड पुट इट इन हिज ओन स्टार्टअप, जबकि उसके स्टार्टअप में दूसरे लोग थे काम करने के लिए. सो ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ऐसा करते वक्त आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो जॉब उतना हाई एंड है, आपके पास वो प्रॉपर स्किल सेट है. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यू गॉट द जॉब बाय लाइंग इन द इंटरव्यू और बाय शोइंग दैट आई हैव दीज मेनी स्किल्स, और बाद में जो एम्प्लॉयर है वो आपसे कुछ ABC चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है और आप डिलीवर करते हो सिर्फ A ही कर रहे हो. तो मे बी वो आपको 1 हफ्ता रख दे और फिर उसके बाद आपको बोले कि टाटा बाय बाय. तो ये चीज़ ध्यान में रखो. ऐसा हो सकता है, लेकिन फाइंडिंग सच अ जॉब जो आपका जिसके ऊपर आप प्रॉपरली डिपेंडेंट हो जाओ आपके मंथली बजट के लिए इज अ डिफिकल्ट टास्क. सो बेसिकली आपने कहा कि जो आपके दोस्त थे वो भी अपना स्टार्टअप भी चला रहे थे, इसलिए उनके लिए फ्रीलांसिंग एक हद तक सही है, बट पूरी तरीके से सिर्फ फ्रीलांसिंग करना कहीं ना कहीं आपको आगे चल के प्रॉब्लम दे सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका गोल सिर्फ इतना ही है आपके मंथली बजट का कि मुझे पैसा कमाना है और खाना पीना रहने का खर्चा निकालना है, तो मे बी अ फ्रीलांसिंग जॉब कैन वर्क फॉर यू. फ्रीलांसिंग वर्क कैन रियली वर्क फॉर यू. लेकिन अगर आपका गोल ये भी है कि मुझे इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है, मुझे कुछ नई चीज़ें भी खरीदनी है, मुझे मेरा स्किल सेट भी डेवलप करना है, तो शायद इतनी सारी चीज़ों के लिए वो फ्रीलांसिंग का इनकम कभी भी इनफ नहीं होगा. और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर पूछेंगे, तो मैम ये है कि जब मैं फ्रीलांसिंग काम कर रहा हूँ तो क्या इसका एक्सपीरियंस लेटर या ऐसा कुछ मुझे कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर मैं कैसे सामने वाले, अगर मैं कहीं फुल टाइम जॉब के लिए जाऊँ तो कैसे सामने वालों को बताऊँ कि मैंने ये काम किया है और मुझे आता है? ओके,
इसके दो पर्याय हो सकते हैं। जैसे कि आप अपने रिक्रूटर से बिफोर हैंड बात कर सकते हो कि जब मैं ये जॉब छोड़ूंगी तब क्या मुझे इसका एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा या नहीं। काफ़ी सारी कंपनीज होती है जो रेडीली आपको ये एक्सपीरियंस लेटर देने में तैयार होती है। कुछ कुछ कंपनीज कह सकती है कि नहीं, हमारे यहाँ पे तो ये कल्चर नहीं है, हम ये सब नहीं देंगे। तो इस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि यूजुअली अभी आजकल जो कुछ भी पेमेंट्स होते हैं वो डिजिटली होते हैं, तो आपका TDS के लिए वगैरह भी आपको सारे ऑनलाइन पेपर्स और ये सब लगते हैं। तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट ले सकते हो विच कैन एक्सप्लेन दैट यस यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर विद दिस कंपनी। तो आप अपने नेक्स्ट जॉब के लिए आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो कि मैंने ये फ्रीलांस काम किया हुआ है, एंड आपकी सैलरी स्लिप जो होगी उसमें GST नंबर और सारी चीज़ें ही होंगी, तो उसके हिसाब से यू कैन प्रूव इट कि येस आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। और आपका पुरानी कंपनी का ऑफर लेटर भी वहाँ पर शायद हाँ, इसलिए ऑफर लेटर रहना बहुत ज़रूरी है। सो ये क्वेश्चन दोस्तों जो आप लोगों ने खुद मुझसे पूछे थे, आज आपको आई थिंक सारे जवाब मिल गए। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल है तो श्रुतिका मैम को मैं वापस बुलाऊंगा और आपके सारे आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना।